चतुर्भुज। आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। देखिए इसका फिगर कुछ इस टाइप का होता है। ये भुजा बड़ी होती है और नीचे वाली ये भुजा थोड़ा, ऊपर वाली भुजा छोटी होती है, नीचे वाली भुजा बड़ी होती है, इस टाइप से। देखिए कुछ इस टाइप से इसका जो है फिगर बनता है। यहां देखिए अगर हम नाम दे इसको ए, बी और ये सी और ये डी। अब देखिए इसमें एक भुजा, यहाँ देखिए ये भुजा, इस भुजा क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ ए बी जो है सी डी की क्या है, समांतर है। मतलब दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं समांतर नहीं होती है। और ये भुजा छोटी होती है, ये भुजा क्या होती है, बड़ी होती है इसमें। यहाँ देखिए इसके कोण जो है, इसके कोण क्या होते हैं, कोण इसके जो है इक्वल नहीं होते हैं। और ना एक कोई भी कोण इसमें जो है 90 नहीं होता है। मतलब होता है जैसे अलग इसका कई प्रकार से इसका जो है फिगर बनता है। किसी किसी में 90 डिग्री होते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला फिगर भी बनता है, ये वाला भी समलंब चतुर्भुज पे यहाँ पे 90 डिग्री बन सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हम लोग परिचित हैं जिस फिगर से, इस फिगर से परिचित हैं, तो हम इसी फिगर में जो है सब कुछ देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे इसका विकर्ण खींचे तो यहाँ पे इसका विकर्ण जो है ये बराबर भागों में नहीं काटते हैं। यहाँ पे ये भाग, ये जो है ये इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पे ये जो है देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये हिस्सा छोटा होगा, ये हिस्सा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन हाँ एक बात है इसमें, आइए देखते हैं वो क्या बात है। यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे नाम रखे ओ, तो यहाँ पे ए ओ का अनुपात अगर ओ सी, ए ओ और ओ सी का अनुपात किसके बराबर होगा, यहाँ पे बी ओ और ओ डी के अनुपात क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों। यहाँ कहने का मतलब ये है अगर ए ओ अपान ओ सी बराबर किसके होगा, बी ओ अपान ओ डी के, ये दोनों ये जो है इक्वल होते हैं। इसके अनुपात अगर इसके दोनों का अनुपात निकाले और इसका अनुपात निकाले, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये, यहाँ पे जहाँ पे ये विकर्ण इसके काट रहे हैं, ये 90 डिग्री भी नहीं होता है, ये 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ये 90 यहाँ पे ये 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। अब देखिए अब इसका जो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप इस चारों भुजाओं का योग होता है। मान लीजिए ये भुजा ए मान लेते हैं, ये भुजा बी मान लेते हैं, ये भुजा कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे ये भुजा हम मान लेते हैं यक्स है और यहाँ पे भी यक्स है। अब देखिए ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको बराबर मान के चलेंगे। ये बराबर हो सकते हैं, नहीं नहीं भी हो सकते हैं, बराबर हो भी सकते हैं। इसका परिमाप हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, परिमाप तो चारों भुजाओं का योग होगा, चारों साइडों का क्या होता है, सम होता है परिमाप। तो यहाँ पे एक साइड ए है प्लस दूसरी साइड एक्स है प्लस तीसरी साइड बी है, चौथी साइड एक्स है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इसका परिमाप हो गया। अगर यहाँ पे हम ये फिगर इसमें बनाए, अगर यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ले, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ले और इसका भी मध्य बिंदु ले, यहाँ से देखिए अगर इसको हम मिलाएं यहाँ से, ये दोनों क्या है, इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो, ध्यान नाम दे दीजिए ए बी सी सी, यहाँ पे डी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए ई एफ। अब यहाँ पे ई एफ की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं, ई एफ बराबर क्या होगा, दोनों भुजाओं का योग बटा 2। इसकी लंबाई क्या होगा, दोनों भुजाओं का योग बटा 2। यहां देखिए दोनों भुजाएं ए बी प्लस यहां से सी डी बटा 2। यहाँ पे इसकी लंबाई
इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका। यहाँ देखिए अगर इसकी लंबाई ए है और इसकी बी है, तो यहाँ से ए प्लस बी बटा 2 इसकी लंबाई। अगर यहां से हम इसके विकर्ण खींचे, यहाँ देखिए यहाँ से ये विकर्ण यहाँ पे, सॉरी यहां से अगर हम इसका विकर्ण खींचे, और यहां से ये विकर्ण खींचे, देखिए इसमें मिला नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली भुजा, ये वाली भुजा यहाँ पर आएगी, जैसे मध्य बिंदु इसका यहाँ पे होगा। तो यहां से यहां तक किसकी लंबाई, इसकी लंबाई मान लेते हैं यहां से यहां तक इसकी लंबाई n है। इसकी लंबाई क्या है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई n है। अगर इसको निकालेंगे, ये बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए यही n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, यहाँ बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा रहेगी b यहाँ पे बड़ी भुजा है, तो यहाँ पे b माइनस a बटा 2। अगर इसकी दूरी निकालनी हो तो b माइनस a बटा 2। अगर इसकी माध्यिका ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी हो, तो यहाँ पे a प्लस बी बटा 2, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो है परिमाप हो गया, इसका परिमाप हो गया। आइए इसका क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम ये दोनों भुजाएं इसको क्या है, इक्वल माने, अगर यहाँ से हम इस पे एक लंब डालें, यहाँ पे लंब डालें और यहाँ पे भी एक लंब डालें, अब ये देखिए ये वाली भुजा यहाँ से इसका नाम दे देते ए बी सी डी है, और यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ डाल देते हैं, ये नाम देते हैं। अब यहाँ देखिए ए बी और ई एफ, ए बी ई एफ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आयत बन गया। अब इसका आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकाल ले और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर सभी का सम कर दे, तो यहाँ पे जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, बहुत आसानी से इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक a है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a ही होगी, क्योंकि आयत है तो ये आमने सामने की क्या भुजा बराबर होगी। यहाँ पे ये h मान लेते हैं और ये भी h है, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा की इस आयत में, अगर हम आयत की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा क्या है, बराबर है, और यहाँ ये वाली भुजा इस भुजा क्या है, बराबर है और समांतर भी है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है, यहाँ पे आयत बन रहा है। आयत का क्षेत्रफल निकाल ले और इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल ले और कुल सभी का सम कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ देखिए सब, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक निकाले, इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब a है तो ये भी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। अब देखिए अगर b से हम a घटा दें, b यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, b में से अगर हम a घटा दें तो यहाँ a दूरी और ये दूरी आ जाएगी। a दूरी और ये दूरी तो समान होगी, क्योंकि भाई ये हमने ये भुजा समान माना है, तो यहाँ पे इससे लंब डाला है और इससे भी लंब डाला है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, समान है। यहाँ देखिए अगर ये इतनी दूरी यहाँ से a घटा देंगे तो ये दूरी बचेगी, ये दूरी बचेगी, अगर b माइनस a करते। अगर हम इतनी ही दूरी निकालें तो यहाँ पे b माइनस a बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये इतनी दूरी यहाँ से, इसको भी मिटा देते हैं परिमाप को। अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी होगी b माइनस a बटा 2, और ये भी दूरी क्या होगी, b माइनस a बटा 2, यही तो होगी, क्योंकि अब इतनी दूरी घटा दी थी, यही दूरी और ये दूरी बची है, मतलब b माइनस a दूरी बची होगी। तो b माइनस a दूरी, यहाँ दोनों की दूरी b माइनस a है, तो इसका आधा कर देंगे तो इसकी दूरी और इसकी दूरी आ जाएगी। अब देखिए अब यहाँ पे हमें एक समबाहु, मतलब समबाहु नहीं,
समकोण त्रिभुज मिल गया। यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज है और ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते थे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, हम लोग पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ इसको मानेंगे और हाइट किसको मानेंगे, इसको। यहाँ ये बेस है और ये ऊंचाई है। यहाँ देखिए ऊंचाई भी पता है और यहाँ पे इसका बेस भी पता है। यहाँ देखिए 1/2 बेस कितना है b माइनस a/2 इंटू क्या, इंटू हाइट h है। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका दोगुना करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही दो त्रिभुज बन रहे हैं। इसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो जोड़ना है, इसका और इसका जोड़ेंगे और बाद में इसका भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका 2 गुना कर देंगे तो दोनों त्रिभुजों का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुणे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे इसमें भी 2 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुणा करेंगे, 2 गुणे 1/2 और यहाँ b माइनस a/2 इंटू h। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया b माइनस a/2 इंटू क्या है, इंटू h। अब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई a है और चौड़ाई क्या है, h है। चौड़ाई क्या है, h है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई a है गुणे चौड़ाई h है, यही तो है आयत का क्षेत्रफल। अब इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इस समलंब चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे इसका b h को अंदर गुणा कर दीजिए, b गुणे h माइनस इसका a गुणे h बटा यहाँ पे क्या है 2 और प्लस इस आयत का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, इसमें ah के जोड़ेंगे ah। अब देखिए यहाँ पे ये हर इसका 2 है और यहाँ पे 1 है, इसका इसमें क्या होगा, गुणा हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे यहाँ पे आएगा bh माइनस ah और ये प्लस 2 को गुणा हो तो 2ah हो जाएगा, 2ah बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, अब यहाँ से क्या इसमें 2ah से 1ah घट जाएगा तो 1ah बचेगा। मतलब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे BH, अब इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पे एक AH बचेगा प्लस AH बटा 2, ये आ गया। अब देखिए इसमें से H कॉमन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पे इसको H कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे A, पहले A लिख देते हैं, A प्लस B इंटू H, यही तो होगा। अब यहाँ देखो A यहाँ पे क्या है, A है। अब यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं इसमें, यहाँ देखिए 1/2, A का मतलब क्या है, A का मतलब AB, यहाँ पे AB और B का मतलब क्या है, प्लस B का मतलब क्या है, यहाँ से CD, यहाँ पे प्लस CD और यहाँ पे ए ब्रैकेट बंद। H का मतलब क्या है AF, H का मतलब क्या है AF। तो यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज का एक फार्मूला हम लोग निकाल लिए, इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, अब AB मतलब छोटी भुजा प्लस बड़ी भुजा और इंटू क्या होगा, मतलब ऊंचाई, इंटू क्या है इसकी ऊंचाई, इंटू इसकी ऊंचाई, ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे 1/2 A मतलब यहाँ पे ये छोटी भुजा है और प्लस B मतलब ये बड़ी भुजा है, इंटू H, इंटू क्या है ये H है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस भुजा का मालूम होना, ये दोनों भुजा का मालूम होना बहुत जरूरी है और इसका H भी मालूम होना बहुत जरूरी है।
तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए ये जो इसका विकर्ण है, ये जो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं और ना इस ये जो है एक दूसरे को जो है बराबर भागों में ना ही बांटते हैं। तो इनसे जो है जितना अभी हम लोग जितना चतुर्भुज पढ़ चुके हैं उससे इसकी कोई प्रॉपर्टी जो है मैच नहीं खाती, सिवाय इसके कि यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा क्या है, ये समांतर है। दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। जैसे आयत में भी ये दोनों भुजाएं क्या होती है, समांतर होती थी, और वर्ग में भी ये दोनों भुजाएं समांतर होती थी, और समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं समांतर होती थी। बस इतनी ही प्रॉपर्टी इससे मैच खाती है, और कोई प्रॉपर्टी किसी भी चतुर्भुज से मैच नहीं खाती है। तो आप जो कि इसका आसानी से परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल जो है इसका बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसमें हम आगे जो है 2 चतुर्भुज बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।